हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का द्रोड़ स्कूल में। बच्चों आज की क्लास में हम बात करेंगे यूज ऑफ ए, एन और दी का। ठीक है, आर्टिकल्स बोलते हैं इन्हें। इनका प्रयोग देखेंगे कि हम कैसे सेंटेंस में इनका यूज करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा ताकि आप जो थ्योरी पढ़े हो उसको आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, उसको भी आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है बच्चों, तो आज यही पढ़ेंगे यूज ऑफ ए, एन, दी का कंप्लीट टॉपिक इन वन वीडियो है बच्चों। तो देखते हैं कैसे कैसे है। पहले क्या है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, सबसे शुरुआत में आर्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं बच्चों, द वर्ड ए, एन, दी। ठीक है, ए क्या क्या है, पहला आपका है ए, एक मिनट, क्या है ए, एन और दी, ये तीनों। देखो THE प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, प्रोनाउंसिएट करोगे तो या आप दी कह सकते हो, हिंदी में ऐसे लिखते हैं दी, या द लिख सकते हो, द या दी। हाँ, तो द या दी बोलते हैं बच्चों, द या दी। ठीक है, द या दी बोलते हैं बच्चों। तो द या दी का अर्थ क्या है कि जब इसके पहले वॉवेल आता है, वॉवेल आएगा बच्चों, तो इसको दी का प्रोनाउंसिएट किया जाता है। या जब हमको ज्यादा एम्फेसाइज करना है जो इसके आगे वाला, जैसे दिस इज दी स्टूडेंट हु टॉप्ड इन द क्लास। हाँ, तो जब जिस चीज को एम्फेसाइज करना उसके पहले आएगा तब उसको हम दी का प्रोनाउंसिएट करेंगे, नहीं तो द का प्रोनाउंसिएट करते हैं, कॉन्सोनेंट इसके पहले आता है तो। ठीक है, तो दी या द कुछ भी कहना आप, जैसे भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो। ठीक है, आगे क्या है बच्चों, तो कौन कौन से हैं, द वर्ड ए, एन, दी आर कॉल्ड, क्या कहेंगे इनको, ए एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है अ ग्रुप ऑफ आर्मी, अ ग्रुप ऑफ आर्मी यूज करते हैं, ग्रुप ऑफ आर्मी। दी ताजमहल, आप ताजमहल को भी कहोगे तब भी क्या यूज करोगे, दी ताजमहल। इसके बाद क्या है, ये देखो, ये अ ग्रुप ऑफ आर्मी इंडिफिनिट है और दी ताजमहल डिफिनिट है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो देखो बच्चों कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। कौन कौन से होंगे, पहला है डिफिनिट आर्टिकल, कौन सा होगा, दी, डिफिनिट आर्टिकल्स। और इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या होगा बच्चों, ए और एन इंडिफिनिट आर्टिकल में होगा। ठीक है ना, दी और ए और एन, तो डिफिनिट और इंडिफिनिट टू काइंड्स के आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, डिफिनिट और इंडिफिनिट। आगे चलने से पहले बच्चों, हमारा सैनिक अल्फा का बैच नंबर 2 15 जून से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप इनरोल नहीं कराए तो जरूर इनरोल कराओ बच्चों। जितना जल्दी आप इनरोल कराओगे, जितना जल्दी आप कोर्स खत्म करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। इससे क्या होगा कि जल्दी कोर्स खत्म करोगे, जल्दी चीज़ें कवर करोगे, रिवाइज करने का भी टाइम मिलेगा, ज़्यादा क्वेश्चन लगाने का भी टाइम मिलेगा, मतलब टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जल्दी जल्दी इनरोल करो। तो आपको सैनिक अल्फा बैच 2 में क्या मिलेगा, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स आपको शेड्यूल दिए जाएंगे और एक टाइम, मतलब एक टाइमिंग से आपको एक टाइम पीरियड के डिफरेंस में आपको दिया जाएगा शेड्यूल लेक्चर्स। इसमें उसके बाद क्या होगा, जब आप लेक्चर्स देख लोगे तो फिर आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए जाएंगे। उसके बाद क्या होगा बच्चों, चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड कराया जाएगा, जहां क्या होगा, लिमिटेड बच्चों को रखा जाता है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जब भी आप कोर्स में इनरोल कराओगे आप अपने आप को, तो उसके बाद फिर आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप में ऐड में क्या होगा कि आपको जो डाउट होते हैं तो उस डाउट को भेजोगे, तो वहाँ जो बच्चे रहेंगे डाउट को भी सॉल्व करते हैं और आपके टीचर भी वहाँ एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको नवोदय अल्फा बैच में। तो नवोदय अल्फा बैच में आप इनरोल कराना चाहते हो तो जरूर इनरोल कराना। ठीक है, आगे चलूँ। इसके साथ ही बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हो तो हमारे पास है नवोदय अल्फा बैच। तो नवोदय अल्फा बैच में भी आप इनरोल करा सकते हो। इसमें भी आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है ना, वीडियो लेक्चर्स के साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस मिलेंगे। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट इसमें भी होगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप इसमें भी मिलेगा। तो नवोदय अल्फा बैच में भी आप इनरोल कराना चाहते हो 2024 के एग्जाम के लिए, तो आप इसमें भी इनरोल करा सकते हो। ठीक है, साथ में बच्चों कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कहीं कोचिंग कर रहे होते हैं और उनको ये चाहिए कि नहीं है सर हमें एक साथ वीडियो सब मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बच्चों हमारे पास है अर्जुन बैच में भी आप इनरोल करा सकते हो। इसमें आपको पूरा का पूरा जो भी वीडियोस हैं एक साथ आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट होगा और साथ में आपको इसमें भी टेलीग्राम ग्रुप
प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बच्चों इतनी सारी चीज़ें आपको अर्जुन बैच में मिलेंगी, एक साथ मिलेंगी। अगर आप चाहते हो कि अर्जुन बैच में इनरोल कराना, नहीं होता, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बाहर तैयारी कर रहे हैं और उनको कुछ चैप्टर फंस रहे हैं या कुछ चैप्टर में दिक्कत हो रही है, तो आप अर्जुन बैच एक साथ ले सकते हो, ठीक है ना, अर्जुन बैच ले सकते हो। साथ में बच्चों अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं बहुत सारे, तो आप नवोदय का 30 मॉक टेस्ट हमारे पास है, इसमें इनरोल करा सकते हो। छोटे मॉक टेस्ट देना है, मतलब छोटा मॉक टेस्ट का चाहिए तो 10 मॉक टेस्ट है हमारे पास, इसमें भी इनरोल करा सकते हो। इसके साथ ही बच्चों 50 मॉडल पेपर के हमारे पास सीरीज है, 50 मॉडल पेपर में इनरोल करा सकते हो। और साथ में बच्चों सैनिक का भी 10 मॉक टेस्ट है, तो सैनिक के 10 मॉक टेस्ट में भी आप इनरोल करा सकते हो। इतने सारे मॉक टेस्ट हैं हमारे पास, ठीक है। अगर आप अभी तक दौड़ स्कूल का चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बच्चों जरूर सब्सक्राइब करो दौड़ स्कूल का चैनल यूट्यूब पे। इसमें क्या होगा कि आपको जो भी अपडेट्स रहेंगे वो अपडेट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। साथ में और अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो दौड़ स्कूल का, ठीक है बच्चों। साथ में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप 6260388361 पे कॉल करके और जानकारी भी ले सकते हो। अब क्या है बच्चों, डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, देखो डिफिनिट आर्टिकल इज यूज टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल यूज टू डिटरमाइन समथिंग दैट इज स्पेसिफिक और पार्टिकुलर। जो कुछ स्पेसिफिक होगा, पार्टिकुलर चीजों के लिए आपका डिफिनिट आर्टिकल यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे हिमालय, द गंगा, द हिमालय, आर्टिकल्स नहीं, आर्टिकल होगा द हिमालय या द गंगा, ठीक है। स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, तो इसके लिए हमें द हिमालय या द गंगा यूज करेंगे, ठीक है बच्चों, द हिमालय या द गंगा। और साथ में और यूजेस देखो इसके कैसे हैं, स्पेसिफिक चीजों के लिए हो गया। फिर देखो फॉर समवन और समथिंग, फॉर समवन और समथिंग फर्स्ट टाइम यूज ए। देखो कभी भी कोई चीज पहली बार आपके सामने आ रही है तो उसके लिए ए यूज करना, दोबारा आएगी तो उसके लिए द का यूज करोगे। कैसे, देखो एग्जांपल, आई हैव अ वैन, आई हैव अ वैन, द वैन इज वेरी स्मॉल। देखो पहली बार आया तो अ वैन आया, दूसरी बार आया तो यह द वैन हो गया। नीचे देखो बच्चों, दे लिव्ड इन अ हाउस, अ हाउस, द हाउस हैज 4 रूम्स, यहां द हाउस हो गया, देख रहे हो, पहली बार अ हाउस, दूसरी बार द हाउस, इसे कहेंगे डिफिनिट आर्टिकल, ठीक है, द का यूज होगा, पहला हो गया। दूसरा है बच्चों फॉर यूनिक काइंड ऑफ थिंग्स, तो यूनिक काइंड बताया ना, यूनिक काइंड ऑफ थिंग्स जैसे द गंगा रिवर, द सन, द मून, द हिमालय, ये सब क्या है, यूनिक काइंड है, तो इनके लिए भी आपका डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा, ठीक है, डिफिनिट आर्टिकल्स का यूज होगा। नेक्स्ट है बच्चों टू डिनोट अ होल क्लास ऑफ एनी ग्रुप। जब पूरे क्लास की बात की जाएगी, किसी भी मतलब एनिमल की, ह्यूमन की, पूरे क्लास की बात की जाएगी, तो आप क्या करोगे, द का यूज करोगे। कैसे, द गोट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, एक गोट के नहीं पूरे ग्रुप की गोट के बारे में बात हो रही है, तो इसके आगे द का यूज होगा। ऐसे ही द ह्यूमन हैव वेल डेवलप्ड माइंड, तो आपका द ह्यूमंस हैव वेल डेवलप्ड माइंड मीन्स द लगा है पूरे ह्यूमन के ग्रुप के लिए, ठीक है, 3 हो गया। फोर्थ है बच्चों बिफोर द नेम ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन के नेम के आगे भी द का यूज होता है, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, द साउथ, द टाइगर इज अ डेंजरस एनिमल, तो द टाइगर, ठीक है, द टाइगर के आगे पूरे एक टाइगर नहीं डेंजर होता है, सभी के सभी टाइगर डेंजरस होते हैं, ठीक है ना, डेंजरस होते हैं, ओके, तो ये होगा आपका यहां यूज। फिफ्थ नंबर है यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव, तो कोई भी एडजेक्टिव होगा उसका सुपरलेटिव डिग्री, देखो बच्चों कौन कौन सी डिग्री होती है, पहला होता है आपका पॉजिटिव, ओके, फिर कंपैरेटिव, एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव, ठीक है बच्चों, सुपरलेटिव। तो यहां सुपरलेटिव डिग्री जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट, बेस्ट इनके पहले, जैसे यू आर दी बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, बेस्ट के आगे आया है बच्चों द का यूज, ठीक है। ऐसे ही आई एम दी टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, दी टॉलेस्ट किसके आगे आया है, टॉलेस्ट के आगे आया है आई एम दी टॉलेस्ट पर्सन, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री के पहले होगा। उसके बाद क्या है बच्चों, इनडिफिनिट आर्टिकल्स। इनडिफिनिट आर्टिकल्स किनके पहले यूज होंगे, एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स एज द नेम सजेस्ट्स is used to indicate something that is not definite और specific, वहां specific था और यहां जो specific नहीं होगा उसके पहले यूज होगा। आप कह रहे एक ट्रेन आ रही है, आप नाम नहीं जानो उस ट्रेन का, कहोगे आई हैव सीन अ ट्रेन, मैंने एक ट्रेन देखा,
आई हैव सीन अ ट्रेन, तो मैंने एक ट्रेन देखा, आप उसका नाम नहीं जान रहे हो, आप बोल रहे हो, ठीक है। दे सॉ एन इंस्टाग्राम पेज, तो किसका पेज था नहीं देखे, लेकिन एक इंस्टाग्राम पेज देखे हैं, दे सॉ एन इंस्टाग्राम पेज, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आ जाएंगे, ठीक है। इसके आगे हैं बच्चों यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल्स और कैसे होते हैं। ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ए का यूज जो है, ए का कॉन्सोनेंट साउंड, जब भी आप किसी लेटर को किसी वर्ड को अगर आप रीड करोगे, प्रोनाउंसिएट करोगे, तो अगर उसमें कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, हाँ, तो आप क्या यूज करना, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप यूज करना ए का, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो आप यूज करना ए का, और वॉवेल साउंड आएगा तो बच्चों वॉवेल साउंड आएगा तो आप यूज करना एन का, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ए का, और वॉवेल साउंड आएगा तो एन का यूज करना, ठीक है। जैसे एंड ऑल, एंड एरोप्लेन, एंड आवर, देखो यहां एच से शुरू है, एच से शुरू है, लेकिन इसको प्रोनाउंसिएट कैसे कर, आवर, एन आवर, आवर जैसे ओ से शुरू हो रहा है, तो यहां आप एन का यूज किए। एन एरोप्लेन, एरोप्लेन ऐसे, एरोप्लेन तो किससे लग रहा है, वोवेल से लग रहा है, तो यहां एन का यूज कर दिए। एन ऑल, तो ऑल किससे लग रहा है कि वोवेल से शुरू हो रहा है, तो बच्चों उसके आगे एन का यूज कर दिए। फिर किसके पहले, यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले भी यूज करते हैं, जैसे गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, मुझे एक पेन दो, एक सिंगुलर नाउन। गिव मी एन अम्ब्रेला, तो मुझे एक अम्ब्रेला दो, एन, ठीक है, तो ऐसे यूज करते हैं। यूज बिफोर कलेक्टिव नाउन और एंड सम नंबर्स, देखो कलेक्टिव नाउन में आप पढ़ोगे, नाउन जब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन मैंने ग्रुप को शो करता है। आई वॉन्ट अ डोजन ऑफ बनाना, डोजन ऑफ बनाना, एक दर्जन कहते हैं ना, डोजन ऑफ बनाना, तो डोजन के पहले क्या आया है, ए आ गया, ठीक है ना। आपको याद रखना ए क्यों आया, एन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कैसे साउंड कर रहा है, डोजन मतलब डी से साउंड कर रहा है, वोवेल से नहीं, कॉन्सोनेंट से साउंड कर रहा है, तो कॉन्सोनेंट से साउंड करेगा बच्चों, तो इसके आगे ए आएगा। एन आर्मी ग्रुप विल कम टुमारो, एन आर्मी क्यों लगा, आर्मी में क्या साउंड हो रहा है, वोवेल साउंड हो रहा है, जो लेटर स्टार्टिंग लेटर है वो वोवेल साउंड हो रहा है, तो यहां क्या यूज होगा बच्चों, यहां यूज होगा आपका एन, ठीक है, एन आर्मी ग्रुप, ओके। ए एन ऐसे ही अल्टरनेट यूज होते रहेंगे अलग अलग जगह, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, वर्ड स्टार्टिंग विथ अ वोवेल, देखो आपको बताया गया होगा, पहले भी बहुत जगह पढ़े होंगे कि जब वोवेल से शुरू होगा तो एन यूज करना, और कॉन्सोनेंट से शुरू होगा तो ए यूज करना, ऐसा नहीं है बच्चों। कुछ है, देखो ये कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, ये लेटर्स कॉन्सोनेंट से शुरू हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएट करके देखना कि वो कॉन्सोनेंट का फील दे रहे हैं कि नहीं। ये इसको पढ़ोगे तो आएगा अवर, ऑनेस्ट, ऑनर, ठीक है, MBA, MBBS, MA, MSc, MMR, MCOM, MLA, NCC, X-ray, एक्समस, तो बच्चों इसमें देखोगे ना, तो इन सब के प्रोनाउंसिएशन में आपको वोवेल साउंड आएगा। क्या साउंड आएगा, वोवेल का साउंड आएगा, वोवेल साउंड। जबकि बच्चों ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वोवेल साउंड आएगा, तो इसीलिए यहां इसमें यूज करोगे एन का, इनके पहले यूज क्या करोगे, एन का यूज करोगे। और बगल में देखो, बगल में क्या है, वर्ड स्टार्टेड विथ वोवेल बट यूज ए, यहां ए का यूज होगा, एन का नहीं होगा। इसमें कैसे, देखो वन, वन को आप कहोगे तो ऐसे कर लिखेगा, वन जैसे लग रहा है वी से, वन ऐसे हो रहा है, ठीक है, वैन नहीं वन, ऐसे करके वन यूज हो रहा है। ऐसे ही बच्चों यूनिवर्सिटी, क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में ऐसा लग रहा है यू से शुरू हो रहा है, यू से, वाई यू, यूनिवर्सिटी में ऐसे लग रहा है कि ऐसे हो रहा है, यूनिवर्सिटी, ऐसे वाई से शुरू हो रहा है, ऐसा लग रहा है यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या होंगे, आपको बस साउंड करके देखना है, प्रोनाउंसिएट करके देखना है कि इसके प्रोनाउंसिएशन में कैसा हो रहा है, ये प्रोनाउंसिएट वोवेल कर रहा है कि ये कॉन्सोनेंट कर रहा है। प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका वोवेल आएगा तो ये कैसा होगा बच्चों, ये आपका ए वोवेल आएगा तो एन का यूज होगा, और अगर ये वोवेल आएगा तो एन का यूज होगा। अगर ये कॉन्सोनेंट आएगा बच्चों प्रोनाउंसिएशन में तो क्या यूज होगा, अगर प्रोनाउंसिएशन में कॉन्सोनेंट आएगा तो आपका ये ए का यूज होगा। प्रोनाउंसिएशन देखना है, प्रोनाउंसिएट साउंड देखो इसका, तब आपको मालूम चलेगा, ठीक है।
अब बच्चों क्वेश्चन करके दिखाओ, आंसर करना है कमेंट सेक्शन में आपको, ठीक है ना। अपना नाम लिखना, क्या करना है, अपना नाम लिखना आप और आंसर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन, दे वांटेड टू बाई ए एंड द एयरप्लेन, ठीक है। दे वांटेड टू बाई ए एंड द एयरप्लेन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल ए एंड द यूज करो, दिस गर्ल, हाँ नहीं, दिस इज फिल इन द ब्लैंक है, गर्ल हु सिंग अ सॉन्ग इन द पार्टी, तो फिल करके बताओ कौन सा आंसर है। 2 हो गया। थर्ड नंबर देखो आपका, दिनेश स्टडीज इन फिल इन द ब्लैंक है, MA पब्लिक स्कूल, ए एंड दी का यूज करके बताओ। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, रामायणा इज ए एंड दी का यूज करके बताओ, मोस्ट सैक्रेड बुक ऑफ हिंदूज, ठीक है। तो ये इतने क्वेश्चंस हैं बच्चों, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताओ, मैं देखूंगा आपका आंसर कि आपने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही है, आपको अच्छे से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।